रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली राजधानी परिवार ने होटल द ओबरॉय में 6th स्पीकर मीटिंग का आयोजन किया। सबसे पहले यहाँ सभी मेंबर्स एकत्रित हुए और इस अवसर की यादों को संजोने के लिए पिक्चर्स भी क्लिक की गयी। यहाँ सभी गेस्ट को कई तरह के स्वादिष्ट स्टार्टर्स भी सर्व किए गए। साथ ही सभी गेस्ट ने सॉफ्ट ड्रिंक्स का आनंद लिया। इसके बाद इस शाम का मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध जादूगर शंकर सम्राट जी का आगमन हुआ। जिसके पश्चात रोटरियन पीके बंसल जी द्वारा प्रोग्राम की शुरुआत हुई। नेशनल एंथम व 4-वे टेस्ट के बाद प्रेसिडेंट राजीव मित्तल जी ने सभा को संबोधित किया। नमस्ते। 6th स्पीकर मीटिंग है आज, 21 दिसंबर है आज। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और इस मीटिंग को साकार बनाने के लिए। आपका समर्थन प्यार मिलता रहा है, मिलता रहेगा आगे भी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पिंगविंग टीम और रोटरी क्लब, हमारे सभी लोग मिलके आपस में कंधे से कंधा मिला के बाइंडिंग बढ़ती जा रही है, प्रेम बढ़ रहा है आपस में, एक दूसरे के साथ कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना, पूछने लगे क्या कर रहे हो, धीमे धीमे शुरू हो रहा है। ये अच्छी बात है। लगेंगे साल 2 साल 3 साल में अच्छा बहुत होने वाला है, ऐसा लगता है। अक्टूबर 5 को शायद मीटिंग हुई थी लास्ट। उसके बाद सालगिरह और जन्मदिन थे सारे, वो डिटेल बाद में आशीष जी बोलेंगे। वेडिंग एनिवर्सरी के ऊपर फूड बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट पिछले टाइम में जितनी भी मैरिज एनिवर्सरी थी उसमें किए गए हैं। सभी को धन्यवाद जिनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। वो डिटेल चूँकि वो सेक्रेटरियल अनाउंसमेंट आखिर में होगा, एक बार फिर मैं अच्छी चीज़ें बोलूँगा नाम लेके। जितनी भी एनिवर्सरी हैं अलग से भाभी जी को धन्यवाद करना स्पॉन्सर करने के लिए। ज्ञान प्रकाश माथुर उषा भाभी ने 10 कैंपेन अक्षत बॉक्स का कैंपेन किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। गुंजन बंसल पंकज बंसल जी ने भी 10 कैंपेन की, 100 अक्षत बॉक्स राशन की बैग्स का, उनको भी धन्यवाद। संकल्प फाउंडेशन से वैशाली मित्तल ने भी 100 अक्षत बॉक्स का किया। पिंगविंग टीम ने भी कई प्रोग्राम किए हैं अलग अलग और आगे प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 15 दिसंबर को बहुत यूनिक कपल मीटिंग अरेंज की इन्होंने और एक 29 तारीख को और करने के लिए अभी कल परसों मैसेज आएगा। बहुत यूनिक रहेगी, वो भी कपल मीटिंग है, पिंगविंग की तरफ से रहेगी। कोऑर्डिनेशन पूरा उनका रहेगा, तो क्लब की मीटिंग लेकिन कोऑर्डिनेशन का काम रहेगा। कैंडल लाइट डिनर भी एक हम लोग आगे करेंगे, जो हमने 27 को रखा था, लेकिन चूंकि इलेक्शन का टाइम पीरियड है कुछ, उसके अंदर टेक्निकल है कि 27 तारीख के बाद एक मीटिंग रखनी है जिसके अंदर हम लोगों को फुल बोर्ड मीटिंग करनी है और आपस में दोनों अगले साल और इस साल के लोगों ने करना है। तो 29 तारीख संडे के दिन रखा है। सभी लोग अपनी डेट खाली रखें, जितने ही बैठे हैं, जो बचे हुए हैं उनको पिंगविंग टीम खुद बुला लेगी सब। एक प्रोग्राम और किया जा रहा है जो 8 और 9 जनवरी को है। गोवर्धन बरसाना प्रेम मंदिर बांके बिहार बस के द्वारा पिंग लेडीज का प्रोग्राम है ये पूरा का पूरा। पहली बार हमको छोड़ के जाएंगी ये, तो मतलब आई होप के प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। यूनिक बनाइए इसको, तो एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश है। पिंगविंग 1 नाइट स्टे है, सरप्राइज मत करिए, सरप्राइज ऐसे आते रहेंगे। वो आप कर लीजिए आपस में, देखो पिंगविंग आपस में करते हैं। ये हमने सोचा है, मतलब अभी प्रोग्राम रखा है, पिंगविंग जो फाइनल करेगी वही फाइनल है। आपको डे करना है, डे नाइट करना है, आपको कहीं और जाना है, लेकिन बरसाना सिर्फ इसलिए गोवर्धन में गोवर्धन परिक्रमा बड़े अच्छे से रखी, एक प्लान की थी हमने पिछले सालों में, कर नहीं पाए इसको, तो वो पूरे ई रिक्शा के माध्यम से बहुत अच्छे से होगी। और उसके अंदर बस के अंदर ही जो बरसाने के गाने और सब गाते हुए वो सारे लोग जिस तरह से माहौल में जाएंगे। और गोवर्धन बरसाना बांके बिहारी प्रेम मंदिर, मतलब अपने आप में लेडीज प्रोग्राम है पूरी।
और वहाँ भी बैठ के जो कहते हैं ना ढोलक बैठ के पूरे करने का है। तो ऐसा एक सोचना है हमारा, बाकी तो आप लोगों की मर्जी है इसको और कैसे आगे बढ़ाना है ना। 29 दिसंबर को कपल मीटिंग का मैंने आपको जिक्र कर ही दिया। सुबह 11 से 12 में बोर्ड मीटिंग, 12 से 5 में हम लोग हाई टी और ड्रिंक डांस रहेगा। और गाने हमने एकदम कहते हैं ना मन्ना डे, बहुत अच्छा यूनिक गायक है जो मैं वीडियो के माध्यम से जब हम फ्लैश करेंगे कल या परसों में तो जरूर आना। बहुत अच्छा गायक है और वो रहेगा उस टाइम में। तो पूरा सिंगिंग शो है पूरा का पूरा। और उसमें मैं चाहूँगा कि अगर कोई अपने आपस में पिक कुछ उसके अंदर इनपुट डालना चाहती है तो अपने लेवल पे डाल सकते हैं, अपना आप लोग बात कर लीजिएगा। 26 अक्टूबर दिवाली का प्रोग्राम हमने बड़े धूमधाम से किया था, जिसमें जितेंद्र नंदा जी, आरती नंदा जी, SK जैन जी, डॉक्टर नीलम जैन जी, विनोद सिंगल जी, सीमा सिंगल जी, विवेक कुमार बंसल जी, रीता बंसल जी, राजीव अग्रवाल व निकिता अग्रवाल, इन सभी ने मिलके इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। जोरदार ताली इनके। रोटरी की मैगजीन हम लोग हर महीने निकाल रहे हैं, वो आपके पास पहुंच ही रही है। साथ ही सैनिटरी नैपकिन के हमारे कैंपेन चल रहे हैं। कोई भी अगर अपने क्षेत्र में करना चाहता है तो पिंक विंग की तरफ से और संकल्प फाउंडेशन की तरफ से वो आपको मिल जाएगा। अक्षत वास का प्रोग्राम चल ही रहा है, हर महीने कोई ना कोई स्पॉन्सर कर ही रहा है इसको। आँखों के चेकअप का भी हर महीने चल रहा है, पिंक विंग टीम उसको बड़े सुचारू रूप से कर रही है। अगले 2 महीने का भी आगे जनवरी फरवरी का भी होने वाला है। संकल्प फाउंडेशन रोटरी राजधानी कई कार्यक्रम करती रही है वैशाली मित्तल के माध्यम से। हम लोगों ने एक स्कूल की 4 फ्लोर का तैयार कर दिया है। पिछले 5 साल में हमने रोटरी के साथ मिलके अलग अलग तरीके से प्रोग्राम करते रहे हैं। संकल्प फाउंडेशन बहुत सारे चैरिटेबल प्रोग्राम पिछले 4-5 साल में करता रहा है। इस बार अभी बहुत बड़ा स्कूल बना लिया है हमने, करीब 800 गर्ल्स को एम्पावर कर रहे हैं एवरी ईयर। तो हम लोग 400 बच्चियाँ जो सिलाई और कढ़ाई में हम लोग निकाल रहे हैं और 400 मेकअप, अभी मेहंदी का भी शुरू हो गया है। तो 800 लड़कियां हर साल ट्रेंड होके अपने अपने घर से काम कारोबार करेंगी। संकल्प फाउंडेशन वैशाली के लिए ताली। इसमें कढ़ाई, इसमें सिलाई और कौशल सभी है। मेहंदी लगाने का अभी 20 तारीख से शुरू किया है। कल 20 दिसंबर को कंचन भाभी और प्रशांत जी ने 250 लोगों का और साथ में शुभिता भाभी ने मिलके इस प्रोग्राम को किया। 2 महीने पहले ही बुक कर दिया था कि ये महीना हमारा है। मैं सभी नेक काम में इस तरह के काम करने वालों को धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद जादूगर शंकर सम्राट जी ने मंच संभाला और अपनी व्यक्तिगत यात्रा, अपने जादुई करतबों और अपनी कला के पीछे की कहानियों से सभी सदस्यों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने अपनी कई जादुई तरकीबें भी दिखाई, जिससे सभी गेस्ट दंग रह गए। और सबसे ज्यादा मैं आभार प्रकट करता हूँ मेरे प्यारे दर्शकों का, जिन्होंने मेरी कला को देखा, सराहा, सम्मान के योग्य बनाया। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं, 30,000 के करीबन मैंने देश विदेश में शो किए, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए। उसी के ऊपर ही मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला। ये भी एक कला है, एक आर्ट है। और ये आर्ट को बाबा लोग 2-4 आइटम सीख करके भगवान के रूप में अपने आप को कहते हैं। अपने हाथों में विभूति पैदा करना, लॉकेट पैदा करना, रिंग पैदा करना, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। कभी अपने बैठेंगे क्लोजअप मैजिक आपको बताएंगे भी जादू क्या है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम लोग इस कला के जरिए अंधविश्वास दूर करते हैं। जो मन में इतनी भ्रांतियां होती है, अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। बाकी आपकी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, राजीव मित्तल जी हैं और तो हम लोग दूर करते हैं। मैंने पमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टेलीपैथी, तंत्र विद्या, ये सब सीखा हुआ है। लेकिन हम उस भ्रम में नहीं डालते जो बाबा लोग, काफी लोग ऐसा करते हैं। इसमें मैजिक में हिप्नोटिज्म एक साइंस है और सम्मोहन हिंदी का शब्द है, नजरबंदी वैसे कह देते हैं।
इसलिए हमने इसको एक फाइन आर्ट का रूप दिया है, एक कला है। अब हम लोग हवा में उड़ते हैं, मतलब ये स्टेज के आइटम है, एलिफेंट वेनिस करते हैं, कार को गायब करते हैं, वो तो आप गूगल वगैरह खोल के देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। लंदन में हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज। शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे हम लोग स्टेज पे पहुंचे, 1 घंटा लेट। जाती लोग वगैरह बोले क्या इतने बड़े जादूगर है, टाइम की पंक्चुअलिटी इंडिया से है। मैंने कहा बड़ी घड़ियां देखी, सब घड़ियां 6 बजने में 5 मिनट का पूरे हॉल को मास हिप्नोटाइज कर रहा है। एक डॉक्टर था, वो हिप्नोटाइज नहीं हुआ, वो चलाता है, मेरी घड़ी में 7 बजे। वो दूसरे पंजाबी लोग बैठे थे, पैसा बैठ जो नीचे, हमारे बजे खड़े जो इतनी पब्लिक के पीछे। तो ये एक फाइन आर्ट है, एक कला है। मैं भी अग्रवाल परिवार से हूँ, बड़ियों का जादूगरी का मेल नहीं होता। भाई साहब कहते हैं कुछ अपने बारे में बैक कुछ बताइए। जब मेरी 12-14 साल की उम्र थी, जादूगर देव कुमार आए, तो उनका शो देख करके मैंने ऐसा समझा भी ये कितनी चमत्कारिक चीजें हैं। खाली बुक्स में दुनिया भर का सामान निकाल देते हैं, साड़ियाँ, ट्रांजिस्टर, घड़ियाँ। तो मेरा एक इंजीनियर बनने का सपना था, बड़े होने के नाते घर वालों को बिजनेसमैन बनाने का। गंगानगर में मेरे मैदान मिल वगैरह है, फैक्ट्री है, यहाँ भी कॉस्मेटिक की फैक्ट्री है। सबसे पहले हमने अपने तरीके से बिजनेस को स्थापित किया, क्योंकि शादी के टाइम भी बड़ी दिक्कतें आई। लड़का जादूगर है, 5-6 लड़कियां और ना भगा ले, शुरू के बाद में। तो मैंने फेरों के टाइम मिस्र को गायब भी कर दिया था, बैठी वही थी, दिखाई नहीं थी। फिर मेरे को कोई बीच में आके कहने लगा भाई बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, यहाँ जादू मत चला हुआ। तो शादी तो होनी थी, वो तो खैर। तो काफी टांग खींचने वाले भी बहुत लोग थे, ये आपने क्या सिखाया है, शमशान घाट की सिद्धि होगी, वो होगा, ये खतरा होगा। तो अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता, और वो लोग वहीं के वहीं खड़े। तो मेरा कहने का मतलब, आप अपने बिजनेस में, आप अपने घर के अंदर अपनी विल पावर को स्ट्रोंग रखिए, और किसी दूसरे के कहने से, अब माने गुस्सा आप लोग करते हैं, गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान आपके खुद का है, दूसरे का तो होता ही है। आज मेरे साथ 60 मेंबर की टीम थी, अब तो खैर बहुत छोटा मैजिक उस टाइप से हमने बनाए। कोई लड़का लड़की गलती भी करते हैं, जैसे भाई साहब का ऑफिस है, वहां कोई मिस्टेक हो ही जाती है, सबके सामने मत डांटिए। हर एक आदमी चाहे छोटा हो बड़ा हो, अपनी तौहीन समझता, अलग से बुला करके उसको समझा दीजिए। क्योंकि अगर मैं स्टेज पे कोई आदमी गलती करता है, मैं वहां पे खुद का मूड ऑफ होगा, दूसरे का होगा। तो आप लोग, अब मेरे 75% शो लाइफ के चैरिटेबल हुए। लगभग 2-3 करोड़ रुपए मैंने पीएम रिलीफ फंड, रेड क्रॉस, सुनामी में भूकंप आया, कारगिल के लिए, जब भी देश में मुसीबत आई हमने अपने शो किए। आज साल मैं गरीब कन्याओं की शादी कराता हूँ, एक चैरिटी शो करते हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो जीवन में चैरिटी सबसे बड़ी एफडी यही है कि आप समाज के लिए, अपने लिए क्या करते हैं। अपने लिए तो अपने करते ही हैं, तो एक बड़ा सुकून मिलता है। गंगानगर में मैंने योग सेंटर खोला हुआ है, राजस्थान में। हम लोग वैसे श्री गंगानगर, श्री कर्णपुर बहुत साल तक रहे। हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है, जो मायके में पहली डिलीवरी होती है तो इलाहाबाद सरसा डिलीवरी। अभी 2004 से हम लोग ग्रेटर क्लास यहाँ दिल्ली में रहते हैं, वहां भी जाते रहते हैं। तो गंगानगर के अंदर योग दिव्य मंदिर के नाम से अपनी स्थापना की, चैरिटी शो किया, जमीन ली, निःशुल्क चलाते हैं। आज भी 20-30 हजार रुपये महीना अपने पास से देते हैं। मतलब एक ये भी एक मेडिटेशन सिखाते हैं। तो आप जीवन में 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है। उस टाइम आप मोबाइल को अलग रख दीजिए, और कोई भी एक्सरसाइज, जैसे मान लीजिए योग है, वॉकिंग है, और जीवन में आप कम से कम खाइए। रात का खाना जैसे 25% आप जरूर कम कर दीजिए, आपका मतलब बॉडी सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी हमारे एक आइटम होता है, लड़की को हवा में उड़ाते हैं, वो आपको स्टेज शो भाई साहब कहने लगे मार्च में करवाएंगे। वो बड़ा स्टेज शो होता है, 25 मेंबर का स्टाफ है, 1 ट्रक सामान होता है, वो टीम माइक कर्टन हमारे खुद के ही होते हैं।
तो हम पब्लिक में से लड़की को हवा में उड़ाते हैं। तो मैं स्टेज के बाद फिर बाद में ड्रेस पहनी होती है स्टेज की, वो नीचे भी आते हैं लोग, सेल्फी फोटो चलो। तो लड़की की मदर मिली अब यमुनानगर के अंदर, क्या अंकल जी मैं 40 साल पहले मधु सिनेमा में हवा में उड़ी थी और आज मेरी लड़की 20 साल की आपने हवा में उड़ाई, आप अभी चल ही रहे हो क्या? मैंने कहा बेटे जादू का कमाल नहीं है, योग और खान पान। आज मान लिया आप विश्वास नहीं करेंगे, 75 की मेरी एज है, 75 में कोई मैजिशियन शो नहीं करता। यानी हम आज भी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई वाली बात नहीं, मेरे दोस्त टीचिंग लाइफ में नहीं लगे आज तक। ये सिर्फ योग, खान पान और अपने आप को धैर्य रखना, गुस्से को कम करना। अब रात को सोने से पहले आप 1 घंटा पहले मोबाइल को रख दीजिए अलग, और सुबह भी उठने के बाद 1 घंटे के बाद, क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक। अब अमेरिका वगैरह में, ये यूके में लैंडलाइन वापस शुरू कर दिया है, मतलब मोबाइल बहुत कम यूज करते हैं। तो जीवन के छोटे छोटे नुकते हैं। अब आप घर के अंदर मेड वगैरह रखते हो, उसको रात का खाना देते हैं, उनको परिवार की तरह समझिए। अरे जहाँ 10 मेंबर है, 11 मेंबर वो भी हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजों पे आप लोग थोड़ा जरूर ध्यान दीजिए। मैंने तो अपने लाइफ में अपने तरीके से थोड़ा चले हैं, और यहाँ तो आपको 1-2 दिन वैसे ही फाइन आर्ट के रूप में, कला के रूप में दिखा रहे हैं। इसमें मैजिक में क्या है, हिप्नोटिज्म एक साइंस है, और सम्मोहन हिंदी का शब्द है, और ट्रिक अपने हाथ की सफाई, ये मिक्स होते हैं। 2-3 आइटम यहाँ दिखाएंगे, बाद में आपको अपने अभी मिलेंगे। क्लोजअप मैजिक मैं आपको बताऊंगा। सत्य साईं बाबा, भभूति पैदा करना, लॉकेट पैदा करना, रिंग पैदा करना, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हम एक कला के रूप में दिखाते हैं। अभी पंजाबी बाग जन्माष्टमी का मेरा लाइव प्रोग्राम होता है, आए साल अपने अग्रवाल परिवार, और उधर रोहिणी में भी जापानी पार्क में बुलाते हैं। तो एक बंदे ने अपना शो देखा, हम लोग लेविटेशन करते हैं, ऊपर हवा में उड़ते हैं। तो गूगल से मेरा नंबर निकाला, हयात होटल में मीटिंग करे, कहने लगे भाई ये तो आप हवा में उड़ते हो, खाली हाथों में भभूति देते हैं, ये एक आइटम आपने दिखाना है। हम आपको तथाकथित भगवान के रूप में साउथ की साइड में पहुंचवाएंगे। यहाँ तो आपको सब जानते हैं, और 45 करोड़ का फार्म हाउस है, वो हम आपके नाम लगा देंगे, ताकि आपको बिजनेस ऑफ पॉइंट में से नुकसान हो। आप सम्राट शंकर को भूल जाओ, जादूगर सर। तो मैंने उनको कहा 1 हफ्ते के बाद बताएंगे। फिर मैंने मन में सोचा सारी उम्र चैरिटी के लिए लगा दी। अब इस टाइप की चीजें हैं ना, तो आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। कितने तथाकथित भगवान अपने आप को समझते थे, किसी का नाम क्या लेना, जो जेल के अंदर है, जो वो है, जो अपने आप को नहीं बचा सके, अपने को क्या बचाएंगे, ये इतना डरते हैं। बस अपने मेडिटेशन आप जरूर कीजिए, अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, और बाकी ज्यादा चक्रों में दुगना सोना बना देंगे, दुगने नोट बना देंगे, ये हम रोज ही बनाते हैं। तो कई बार कोई लेडी को सम्मोहन कर दिया, वो कड़े कुड़े उतार के दे देती है अपने आप। ये बातों का खेल, आप बात को समझो, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो, आपके पास कोई भी नहीं है। इसलिए एक आर्ट है, अगर इस प्रकार नोट बनते तो अपने कमाने की जरूरत क्या है। एक कला है, आपकी आंखों को लगता है। तो अभी Are you ready?
पर्यावरण हेतु एक पेड़ अवश्य लगाइए। अभी आपको एक क्लोजर मैजिक बताते हैं कि जादू क्या है। कोई पीस ऑफ पेपर हो, कोई भी कागज, जैसे पीस ऑफ पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाता है, रेड में, ब्लू में, ग्रीन में। आपकी आंखों को लगता है ऐसा होता नहीं। अब ऐसे करेंगे, अब ऐसे करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? Are you ready? इसी मनोरंजन के साथ साथ केक कटिंग भी हुआ और सबने डिनर एंजॉय किया। इस शाम की सफलता को देखते हुए रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली राजधानी ऐसे और समृद्ध कार्यक्रम आगे भी आयोजित करता रहेगा, जो मनोरंजन और सामुदायिक सेवा का मिश्रण हो। रोटरी परिवार सार्थक जुड़ाव और पहल के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव डालने के अपने मिशन के प्रति हमेशा कमिटेड है। धन्यवाद।